बूढ़े पति और जवान पत्नी की कहानी चलिए सुनते हैं। सालों पहले एक गांव में सूरज नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बहुत ही ज्यादा बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी। इसी वजह से किसान की पत्नी दुखी रहती थी। वो हमेशा अपने ही जैसे जवान पुरुष से शादी करने की चाहत मन में रखती थी। महिला के मन की बात को एक चोर समझ गया। वो रोज महिला का पीछा करने लगा। जहां भी वो जाती, उसके पीछे पीछे बहाने से वहां पहुंच जाता। एक दिन उसने किसान की पत्नी को ठगने के विचार से उसे एक झूठी कहानी सुनाई। चोर ने कहा, सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ शहर जाना चाहती हो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो तुम्हें पसंद हो? स्त्री यह सुनते ही खुश हो गई। वो फटाफट बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत सारा धन है। पहले मैं उसे ले आती हूँ। उन पैसों से हम जीवन भर आराम से रहेंगे। यह सुनकर चोर ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, लौटकर इसी जगह पर आना है तुम्हें। तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। भूलना मत इस बात को, क्योंकि हम दोनों को यहाँ से दूर कहीं शहर जाना है और जिंदगी भर इस पैसों के सहारे जीवन भर ऐश मौज करेंगे। स्त्री घर पहुंची तो देखा कि पति गहरी नींद में था। महिला ने सारे जेवर और नगदी को पोटली में बांधकर और चोर के पास पहुंच गई। किसान की पत्नी को आते देख चोर के मन में जो हुआ, अब मैं बहुत जल्दी धनवान बनने वाला हूँ। बस अब इस महिला से पीछा छुड़ाना है। उसके लिए एक से एक तरकीब उसके मन में आने लगा। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं ताकि इससे मेरा पीछा छूट जाए और इसका सारा धन मेरे मुट्ठी में आ जाए। तभी किसान की पत्नी चोर के पास पहुंची। उसके पहुंचते ही दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली। नदी को देखते ही चोर को एक तरकीब सूझ गई। वह मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि अब तो इस औरत से पीछा छूट ही जाएगा और बहुत ही जल्दी हम बहुत ज्यादा धनवान बन जाएंगे। वह महिला से बोला, देखो देखो, नदी गहरी है, इसे मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं यह पोटली नदी के उस पार रखूंगा, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा, क्योंकि पोटली बहुत ही ज्यादा भारी है। ये कहीं धोखे से नदी में ना गिर जाए और सारा जेवर गहना डूब जाएगा। स्त्री को चोर पर पूरा विश्वास था। उसने कहा, हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर चोर ने कहा, देखो, तुमने भारी जेवर पहने हैं, ये जेवर भी तुम मुझे दे दो ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई बाधा ना हो। यह सुनकर किसान की पत्नी ने अपने सारे जेवर चोर को दे दिए। एक एक करके जितने भी उसके पास कीमती जेवर थे, जितने भी जेवर उसने पहने थे, सारे जेवर एक एक करके उतार कर चोर को दे दिया।
चोर तो अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रहा था और ये सोच रहा था कि अब हमें धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब चाहे हम जिंदगी भर काम करें अथवा ना करें, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने सारे जेवर गहने, इतने सारे संपत्ति हो जाएंगे मेरे। पोटली में बंधा धन और महिला के जेवर लेकर चोर नदी के पार चला गया। महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, घंटों बैठी रही, लेकिन वो फिर भी कभी लौट कर नहीं आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पछताने के लिए तब तक बहुत देर हो चुका था। उसका सारा पैसा और जेवर चोर लेकर जा चुका था। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है दोस्तों, धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए तो कहा जाता है कि हमेशा हर रिश्ते में, चाहे वो रिश्ता जो हो, ईमानदारी दिखानी चाहिए। पूरा ईमानदारी और विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं ये कहानी आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके मेरे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।